आज के इस मॉडर्न डे वॉरफेयर में एक एडवांस एयर फ्लीट के बिना कोई भी एयरफोर्स एक सक्सेसफुल, सुपीरियर और स्ट्रॉन्ग एयरफोर्स नहीं कहलाती है। और अगर एयरफोर्स के पास स्टेल्थ और मॉडर्न टेक्नोलॉजी से लैस एक 5th जनरेशन फाइटर फ्लीट ना हो, वो भी तब जब आपका दो पड़ोसी हमेशा एग्रेशन के मूड में हो, तो अपनी सीमाओं को 24 आवर सुरक्षित रखना एक चुनौतीपूर्ण कार्य है। और इसीलिए भारत अपने फाइटर जेट के डेवलपमेंट पर हर साल करोड़ों रुपए खर्च कर रही है और 4th जनरेशन से लेके 5.5 जनरेशन और ट्रेनर से लेके अनमैन्ड कॉम्बैट एरियल व्हीकल तक के फ्लीट को इंडिजीनियसली ही तैयार कर रही है। तो आज के इस वीडियो में हम ऐसे ही भारत द्वारा बनाए जा रहे भारत के सबसे एम्बिशियस प्रोजेक्ट एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट एम का, जो कि एक 5th जनरेशन स्टेल्थ फाइटर जेट होगा, उसका कंपैरिजन यूएसए एयरफोर्स और वर्ल्ड के सबसे सक्सेसफुल 5th जनरेशन फाइटर जेट F-35 से करने वाले हैं। यहाँ पर ये कंपैरिजन किसी भी फाइटर जेट को सुपीरियर साबित करना नहीं है, बल्कि ये इसलिए है ताकि जब एम का बनकर तैयार हो तो वर्ल्ड के बाकी 5th जनरेशन फाइटर जेट के मुकाबले कहाँ स्टैंड करेगा उसे समझना है। तो आइए अब हम बात करते हैं एम का वर्सेस F-35 की। F-35 यूएसए के लॉकहीड मार्टिन द्वारा बनाया गया सिंगल सीट, सिंगल इंजन, ऑल वेदर स्टेल्थ मल्टी रोल कॉम्बैट फाइटर जेट है, जो एयर सुप्योरिटी, स्ट्राइक मिशन, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर एंड इंटेलिजेंस एंड सर्विलेंस एंड रिकॉनेसेंस जैसे मिशन को परफॉर्म करने में केपेबल है। अब तक इसके टोटल 3 वेरिएंट बनाए गए हैं, F-35A, F-35B और F-35C। वहीं एम का DRDO, HAL और ADA द्वारा बनाया जा रहा मल्टी रोल एयर सिक्योरिटी फाइटर जेट है, जिसमें कुछ 6th जनरेशन की नीच टेक्नोलॉजी का भी इस्तेमाल किया जाएगा। एम का एक ट्विन इंजन सिंगल सीट फाइटर जेट है, जो ग्राउंड स्ट्राइक, सेपरेशन ऑफ एनिमी एयर डिफेंस, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर और एयर सुप्रीमेसी जैसे मिशन को परफॉर्म करने में केपेबल होगा। इसके अलावा वो चीज़ जो एम का को बाकी के 5th जनरेशन से अलग बनाती है, वो है इसका सुपर क्रूज कैपेबिलिटीज़। एमका के प्रीलिमिनरी डिज़ाइन को इस वक्त कंप्लीट कर लिया गया है और एमका प्रोजेक्ट को अब CDR यानी कि कॉम्प्रिहेंसिव डिज़ाइन रिव्यू की ओर मूव कर दिया गया है और DRDO अभी गवर्नमेंट के 15,000 करोड़ के NOD का वेट कर रही है, जिससे कि इसके 5 प्रोटोटाइप बनाए जाने हैं। F-35 की लेंथ 15.7 मीटर, विंग स्पैन 11 मीटर, हाइट 4.4 मीटर और विंग एरिया 43 मीटर स्क्वायर का है। वहीं पे एमका की लेंथ 17.6 मीटर, विंग स्पैन 11.13 मीटर, हाइट 4.5 मीटर और विंग एरिया 55 मीटर स्क्वायर का होने वाला है। आइए अब हम बात करते हैं दोनों फाइटर जेट के रडार के बारे में। तो F-35 में AN/APG-81 AESA रडार का यूज़ किया गया है। ये रडार F-22 रैप्टर में लगे AN/APG-77 रडार का सक्सेसर है, जो कि एयर टू एयर, एयर टू ग्राउंड, हाई रेजोल्यूशन मैपिंग, ग्राउंड पर मूव कर रहे मल्टीपल टारगेट को एक साथ ट्रैक करना, कॉम्बैट आइडेंटिफिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर और अल्ट्रा हाई विडबैंड कम्युनिकेशन जैसी कैपेबिलिटीज से लैस है। वहीं एमका के लिए DRDO की लैब LRD उत्तम AESA का एक एडवांस वेरिएंट बना रही है, जो कि गैलियम नाइट्राइट वाले टेक्नोलॉजी से लैस होगा। वहीं उत्तम AESA एयर टू एयर, एयर टू ग्राउंड और एयर टू सी तीनों मोड में ऑपरेट होने में सक्षम है। वहीं उत्तम के फीचर्स की बात करें तो ये साइमल्टेनियसली मल्टीपल टारगेट को ट्रैक करते हुए इंगेज कर सकता है, साइमल्टेनियसली मल्टीपल मोड में ऑपरेट हो सकता है। यहाँ पे उत्तम टोटल 18 मोड में ऑपरेट होने में सक्षम है। इसके अलावा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ साथ ये रडार हाई मिशन रिलायबिलिटी, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर और अल्ट्रा हाई विडबैंड कम्युनिकेशन से लैस है। F-35 की मैक्सिमम स्पीड 1.6 मैक, रेंज 2800 किलोमीटर, कॉम्बैट रेंज 1239 किलोमीटर और सर्विस सीलिंग 50,000 फीट की है। वहीं एमका की मैक्सिमम स्पीड 2.15 मैक, रेंज 3250 किलोमीटर, कॉम्बैट रेंज 1620 किलोमीटर और सर्विस सीलिंग 65,000 फीट की होने वाली है। वहीं अगर हम बात करें दोनों फाइटर जेट के इंजन पावर की, तो F-35 फाइटर जेट को पार किया जाता है प्रैट एंड विटनी के F135 लो बाईपास ऑगमेंटेड टर्बोफैन इंजन से, जो कि 191 किलो न्यूटन का आफ्टर बर्नर थ्रस्ट जनरेट करता है। वहीं एमका को पार किया जाएगा GTRE और साफरान या फिर GTRE और रोल्स रॉयस द्वारा बनाए गए 110 किलो न्यूटन थ्रस्ट वाले 2 इंजन से, जिसकी डेवलपमेंट जल्द ही स्टार्ट होगी। F-35 का एम्प्टी वेट 13,290 kg, ग्रॉस वेट 22,471 kg, फ्यूल कैपेसिटी 8,278 kg और मैक्सिमम टेक ऑफ वेट 31,751 kg का है। वहीं एमका का एम्प्टी वेट 12,000 kg, ग्रॉस वेट 18,000 kg, मैक्सिमम टेक ऑफ वेट 25,000 kg और फ्यूल कैपेसिटी 6,500 kg का है। तो आइए अब हम बात करते हैं दोनों फाइटर जेट के वेपन पैकेज की। F-35 में टोटल 4 इंटरनल हार्ड पॉइंट और 6 एक्सटर्नल हार्ड पॉइंट दिए गए हैं, जो कि एयर टू एयर मिसाइल के रूप में AIM 120 AMRAAM, AIM 9X साइडविंडर, AIM 132 ASRAAM और MBDA मीटियोर को कैरी करता है। वहीं एयर टू सरफेस मिसाइल के रूप में AGM-88G, AGM-158,
स्पेयर 3 और ज्वाइंट एयर टू ग्राउंड मिसाइल को कैरी करने में सक्षम है। वही एंटी शिप रोल के लिए AGM-158C और बॉम्ब्स के रूप में ज्वाइंट डायरेक्ट अटैक म्यूनिशन, पेववे सीरीज लेजर गाइडेड बॉम्ब, प्रिसीजन गाइडेड बॉम्ब और B61 मोड 12 जैसे न्यूक्लियर बॉम्ब को कैरी करने में सक्षम है। वहीं अगर एमका के वेपन पैकेज की बात करें तो एमका में गन के रूप में 23 mm GSH-23 कैनन और इसमें टोटल 14 हार्ड पॉइंट्स दिए गए हैं, जो कि एयर टू एयर मिसाइल के रूप में अस्त्रा सीरीज के अस्त्रा IR, अस्त्रा मार्क 1, अस्त्रा मार्क 2 और अस्त्रा मार्क 3 के साथ साथ नेक्स्ट जनरेशन क्लोज कॉम्बैट मिसाइल NG-CCM से लैस होगा। वहीं एयर टू ग्राउंड मिसाइल के रूप में ब्रह्मोस NG, एंटी रेडिएशन मिसाइल रुद्रम और सैंट को कैरी करेगा। बॉम्ब के रूप में ये नेक्स्ट जनरेशन लेजर गाइडेड बॉम्ब, DRDO ग्लाइड बॉम्ब, DRDO 100 और प्रिसीजन गाइडेड म्यूनिशन को भी कैरी करेगा। इसके अलावा जो 6th जनरेशन की लेजर वेपन है वो भी एमका के MK2 वर्जन में ऐड किया जाएगा। इतना ही नहीं बल्कि एमका कैट्स वॉरियर जैसे अटैक ड्रोन को भी अपने साथ कैरी करने में सक्षम होगा, जो कि इसे एक बेहद ही डेडली कॉम्बिनेशन देगा। और ये सभी वेपन इंडिजीनियस हैं, जो कि ऑलरेडी या तो बनकर तैयार हो चुके हैं या कुछ अपने डेवलपमेंट के फेज में हैं। तो जब हम बात करते हैं 5th जनरेशन स्टेल्थ फाइटर जेट की, तो ये एक ऐसा फाइटर जेट होता है जो सभी कंट्री अपने एनिमी को ध्यान में रखकर डेवलप करता है। और यही कारण है कि सभी कंट्री के 5th जनरेशन फाइटर जेट अपनी कुछ खास कैपेबिलिटीज रखती है। और एमका को खासकर क्योंकि चाइना के 5th जनरेशन फाइटर जेट को काउंटर करने के लिए बनाया जा रहा है, तो इसीलिए इसका स्विंग रोल कैपेबिलिटीज, मैक 2+ की स्पीड, सर्विस सीलिंग और कैट्स वॉरियर जैसे अटैक स्वॉर्म ड्रोन के कारण एमका अपने एडवर्सरीज और वर्ल्ड के बाकी के 5th जनरेशन फाइटर जेट के मुकाबले अपनी एक यूनिक लिथैलिटी प्रदान करेगी। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर इस वीडियो से रिलेटेड आपका कोई भी सुझाव या सवाल है तो आप उसे कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और अगर आपने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को क्लिक कर दें, जिससे डिफेंस से रिलेटेड हर अपडेट आप तक पहुँचता रहे। टिल देन, जय हिंद।